वेलकम बैक स्टूडेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल। ओके, कल के लेक्चर में हम लोगों ने द 12 मंथ का हाफ पार्ट किया था। ठीक है, तो हाफ मैं आज कंप्लीट करने वाली हूँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, खूब सारा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। Morakla picked them joyfully till she had filled with her apron full. Then she thanked the month with all her hearts and scampered merrily home. ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट इसमें देखा था कि वो स्ट्रॉबेरीज़ जून से बोल के वो स्ट्रॉबेरीज़ कलेक्ट करने के लिए जाती है। ठीक है, वो स्ट्रॉबेरीज़ कलेक्ट करती है तो कब तक कलेक्ट करती है, जब तक उसके एप्रन जो है वो कम्प्लीटली फुल नहीं हो जाती है। ठीक है, और जब कम्प्लीटली फुल हो जाती है उसकी एप्रन तो वो थैंक यू बोलती है मंस को और वो बहुत ही खुशी मैरीली मीन्स खुशी से घर चली जाती है। ठीक है, Halima and the stepmother wondered when they saw Morakla bringing the strawberries. Her apron was full of them. ठीक है, हेलेना जो उसकी सगी बेटी होती है और उसकी सौतेली माँ, वो दोनों जन सोचती है, उसको देखती है और वो उससे पूछती है कि तुमने स्ट्रॉबेरीज़ कहाँ से लाए। वो देखते कि फुल रहता है। ठीक है, फुल रहता है। वो लोग सोचते हैं इसने स्ट्रॉबेरीज़ कहाँ से लाया होगा, लोग वंडर करते हैं। ठीक है, और वो भी एप्रन भर के। ठीक है, वेयर डिड यू पिक देम आस्क्ड हेलेना स्कर्ली। ठीक है, वो क्या बोलते हैं कि कहाँ से उठा के लेकर आई, फिर से गुस्से में उससे पूछती कौन, हेलेना। ठीक है, स्कर्ली मीन्स गुस्से में। देर आर प्लेंटी ऑफ देम ग्रोइंग इन द फॉरेस्ट ऑन द हाई माउंटेन्स। ठीक है, वो क्या बोली कि प्लेंटी मतलब थोड़े बहुत। ठीक है, तो वो बोल रही है थोड़े बहुत जो है वो हाई माउंटेन जो है फॉरेस्ट का वहाँ पे उगे हुए हैं, ग्रो। ठीक है, हेलेना took all the strawberries and ate them all up with her mother. They didn't leave even a single one for मोरेक्ला। और वो स्ट्रॉबेरीज जितने उसने लाए थे तोड़ के, वो सारे स्ट्रॉबेरीज़ को उसने क्या किया, खा लिया अपने मम्मी के साथ मिलके। किसने, हेलेना ने। और मोरेक्ला के लिए एक भी नहीं छोड़ा। डिडंट लीव मतलब एक भी नहीं रखा। ठीक है, सिंगल वन, एक भी नहीं। On the third day, Helena ordered Morakla, go into the forest and get me some red apples. ठीक है, तीसरे दिन उसको क्या बोलते हैं कि फॉरेस्ट में जाओ और मेरे लिए सम रेड एप्पल्स लेकर आओ। क्या लेकर आओगे, थोड़े से रेड एप्पल्स, सम। The stepmother caught hold of Morakla and without giving her a chance to speak, pushed her out of the door and put it डोर एंड शट इट आफ्टर हर। ठीक है, और जो उसकी सौतेली मदर थी उसका हाथ पकड़ा मोरेक्ला का और उसको चांस भी नहीं दिया कुछ बोलने का और उसको सीधा दरवाजे के बाहर धकेल दिया और दरवाज़ा जो है उसके मुंह पे बंद कर दिया कि मतलब जाकर वो रेड एप्पल लेकर आए। ठीक है, Morakla went to the forest again, weeping bitterly, but she didn't wonder about this time. She ran straight to the top of the mountain with a big fire was burning, where the big fire was burning and the 12 months were sitting around the fire. ठीक है, इस बार भी वो बहुत क्या बोलते सहमी हुई या बोल सकते दुखी वो जाती है। ठीक है, और वो सीधा कहाँ जाती है, जहाँ पे वो हमेशा जाती थी, जैसे कि टॉप ऑफ द माउंटेन, वहीं जाती है। वहाँ पे एक बिग फायर जो है वो जलता रहता है और वहाँ पे 12 मंथ्स जो है वो बैठे थे फायर के अराउंड। ठीक है, प्लीज़ काइंड सर हेल्प मी, वो क्या बोलती है, प्लीज़ मेरी मदद करो। किससे बोलती है, सब मन से, कि प्लीज़ काइंड सर्स हेल्प मी। ओके, ग्रेट जनवरी nodded and asked her, what are you looking for today? ठीक है, जो जनवरी रहता है वो पूछता है उससे कि आज तुम क्या लेने आई हो, आज तुम क्या ढूंढने आई हो। ठीक है, I am looking for the red apples. If I don't bring them, my sister and my mother will kill me. Tell me, father, tell me please where I could find them.
ठीक है। वो फिर से वही बात बोलती है, क्या बोलती है कि मैं यहाँ पे रेड एप्पल्स लेने आ रही हूँ और अगर मैं उसको नहीं लेकर गई तो मेरी सिस्टर और मेरी मदर जो है वो मुझे किल कर देंगी, किल यानी मार डालेगी, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताइए कि ये कहाँ मिलेगा, ठीक है, कि कहाँ मैं इसको ढूंढ सकती हूँ। Great January rose up. He went over to one of the older month. It was September. ठीक है, वो खड़ा होता है और वो किसके पास जाता है, सबसे ओल्डर यानी कि बुज़ुर्ग के पास। वो कौन था, सितंबर। He handed the club to him and said, brother, take the high seat. उसने क्या किया, वो जो छड़ी थी वो किसके हाथ में दी, सितंबर के हाथ में। उसने बोला कि टेक अ हाई सीट। हाई सीट मतलब मैंने आपको बताया था कि वो जो बड़ी वाली सीट थी वो हाई सीट बोलते हैं। Month September took the high seat upon the stone and swung the club over the fire. The fire began to burn with a red flame. The snow began to melt, but there was a cool wind that sent the faded leaves down to the ground. It was autumn. Morekla saw just one apple tree with red apples hanging high among its branches. ठीक है, सितंबर क्या करता है, वो बैठता है चेयर पे और वो उस क्लब को यानी कि उस छड़ी को वो फायर घुमाता है तो उसमें से क्या निकलता है, फायर बर्न होता है, ठीक है। और वो रेड कलर की फ्लेम आती है। फ्लेम मतलब जो वो क्या उसको बोलते हैं, आग जो होती है, फ्लेम आग, वो रेड कलर की होती है। और उसी के साथ साथ क्या होता है, स्नो जो होता है वो सारे मेल्ट होने लगते हैं और कोल्ड विंटर जो होता है वो फेड हो जाता है। लीव्स जितने हैं वो फेड हो जाते हैं, सब गिर जाते हैं ज़मीन पे। ये कौन सा सीज़न है, ऑटम का, ठीक है। और मोरेक्ला सॉ जस्ट वन एप्पल ट्री विथ रेड एप्पल्स हैंगिंग हाई अमॉन्ग इट्स ब्रांचेस, ठीक है। मोरेक्ला देखती है कि एक पेड़ होता है उस पर सिर्फ रेड एप्पल होते हैं, ठीक है, और बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, ठीक है। शेक द ट्री एट वंस मोरेक्ला कमांडेड सितंबर, ठीक है। वो क्या बोलता है, जो ट्री है उसको हिलाओ। तो किसने बोला, सितंबर ने। किसको बोला, मोरेक्ला को, कि शेक द ट्री को हिलाओ एक बार, ठीक है। राइट ग्लैडली मोरेक्ला शुक the tree and first one apple fell down and the another, ठीक है। उसने उस ट्री को हिलाया और फिर पहले एक एप्पल गिरा और फिर दूसरा, ठीक है। नाउ मोरेक्ला दैट्स इनफ, रन होम क्विकली शाउटेड द मंथ्स, ओके। उसने क्या बोला, अब बस हो गया। हाँ, किसने बोला, मंथ्स ने बोला कि अब बस हो गया, अब तुम सीधा घर पे जाओ, ठीक है। मोरेक्ला ओबेड at once. She picked up the apple, thanked the months with all her heart and ran merrily home, ठीक है। वो क्या किया, उसने बात मानी। ओबेड मीन्स बात मानना, ठीक है, सामने वाले की बात मानना। ओबेड, उसने बात रखी उसकी और वो एप्पल्स लिए उसने और वो चली गई थैंक यू बोल के सारे मंथ्स को, वो भाग गई खुशी खुशी घर पे। हेलेना एंड स्टेप मदर वंडर्ड व्हेन दे सॉ मोरेक्ला ब्रिंगिंग 2 एप्पल्स, ठीक है। हेलेना और जो स्टेप मदर थी वो सोचने लगी जब उन्होंने देखा कि मोरेक्ला जो है वो 2 एप्पल लेके आ रही है। वेयर डिड यू गेट देम आस्क्ड हेलेना। हेलेना ने क्या पूछा कि कहाँ मिला आपको, कहाँ मिला। आई फाउंड देम इन द फॉरेस्ट ऑन द हाई माउंटेन। कहाँ पे मिला, उसने बताया कि उसको मिला कहाँ पे, फाउंड मतलब मिलना, उसको कहाँ मिला, फॉरेस्ट में। कहाँ पे, ऊंचे पहाड़ों पे। हाई माउंटेन मीन्स ऊंचे पहाड़ पे। एंड वाई डिडेंट यू ब्रिंग मोर और डिड यू ईट देम ऑन द वे होम, सेड हेलेना हार्शली। उसने बहुत ही गुस्से में बोला कि तुमने ज़्यादा क्यों नहीं लाए, या फिर तुमने लाए थे उसको रास्ते में ही खा लिया। किसने बोला, हेलेना ने गुस्से में। अला सिस्टर डियर, आई डोंट इवन टेस्टेड देम, आई शुक द tree twice, 2 apples fell down and they wouldn't let me shake the tree again. They shouted to me to straight home, protested मोरेक्ला, ओके। वो बताती है कि
मैंने सिर्फ एक ही बार ट्री हिलाया और वो 2 एप्पल गिरे तो मैं लेकर आ गई। वो लोगों ने मुझे और लेके आने नहीं दिए, वो लोग मुझे चिल्लाने लगे कि सीधा आप घर जाओ, ठीक है। मे यू बी स्टक टू डेथ बाय लाइटनिंग, सेड द wicked Helena, and began to eat the apple. It tasted so delicious. She told her mother she had never tasted anything so nice in all her lives. The stepmother liked it too. When they had finished, they wanted some more. ठीक है, वो क्या बोले कि तुमको वहीं पे जहाँ पे लाइटनिंग हो रही थी, यानी कि जहाँ बिजली कड़क रही थी, वहीं पे तुमको स्ट्रक हो जाना चाहिए था। स्ट्रक मतलब वहीं पे तुम्हें फंस के मर जाना चाहिए था, ठीक है। और किसने बोला? हेलेना ने। किसको बोला? मोरेक्ला को, ठीक है। और ये इतना बोलते ही उसने जो एप्पल लाए थे उसको खाने लगी और अपने मदर को बोलने लगी कि मैंने इतनी टेस्टी जो थिंग है वो कभी मैंने अपने लाइफ में जो है वो टेस्ट नहीं की है, ठीक है। और उसकी जो सौतेली मम्मी थी, स्टेप मदर, वो भी, उसको भी अच्छा लगा, ठीक है, लाइक इट टू। जब वो लोगों ने उस चीज़ को ख़त्म कर लिया तो लोग ने बोला कि हम लोगों को और चाहिए। दे वांटेड सम मोर मतलब और चाहिए, ठीक है। मदर गिव मी माई फर कोट, लेट गो टू द फॉरेस्ट आर सेल्फ एंड गेट द एप्पल। द रैग्ड लिटिल फ्रेच्ड would eat them all up again. On her way, we will find the place all the right, and I will shake them all down, however they shouted at me. ठीक है, तो लोगों ने क्या बोला कि उसने, हेलेना ने बोला कि फर कोट, फर मतलब जो मोटा वाला कोट होता है ना, जाड़ी, जो ठंडे में काम आता है, वो कोट उसने अपनी मदर से मांगा। और उसने बोला हम लोग खुद से जाते हैं एप्पल्स इस बार लाने के लिए। अगर वो लोग हम लोगों को जहाँ से उसने लाया वहीं से, और अगर वो लोग हम लोग को डांटेंगे तो कोई बात नहीं, हम लोग लेके आ जाएंगे। हर मदर एग्रीड रेडीली, बहुत जल्दी से उसकी मदर ने क्या किया, अब उसकी बात को मान लिया। दे रैप देमसेल्फ इन फर कोट एंड शॉल्स एंड ऑफ दे वेंटेड टू द फॉरेस्ट। वो लोग ने क्या कोट पहना, शॉल्स लिया और फॉरेस्ट के तरफ चले गए, ठीक है। A snow lay deep and they wandered about for a long time, but at last they saw the top of the mountain where the big fire was burning and the 12 months were sitting. They stepped up to the fire and stretched out their hands to warm them without asking permission or speaking one polite word, ठीक है। वो लोग वहीं पे जाते हैं जहाँ पे मोरेक्ला पहुँची थी ना, टॉप ऑफ द माउंटेन में, तो वहीं पे गए वो लोग। तो वहाँ पे भी वो लोगों ने क्या देखा, बिग फायर बर्न हो रहा था, ठीक है। वहाँ पे वो 12 मंथ्स जो है वहाँ पे बैठे थे, बट वो लोगों ने आगे बढ़े और वो फायर के पास, और वो लोग ने बिना परमिशन लिए अपने हाथों को क्या करने लगे, वार्म करने लगे, यानी कि गर्म करने लगे, और बिना परमिशन मांगे। परमिशन मतलब बिना उन लोगों से पूछे, बिना उन लोगों की आज्ञा लिए। आज्ञा, परमिशन मीन्स आज्ञा होता है हिंदी में, तो परमिशन लिए वो, और बिना कोई भी एक भी वर्ड वो लोगों से पोलाइटली बात ना करते हुए ऐसे ही रूडली जाके बिना विदाउट परमिशन वो लोग वहाँ पे हैंड वार्म करने लगे, ठीक है। वाई हैव यू कम हियर एंड वॉट आर यू लुकिंग फॉर, आस्क्ड ग्रेट जनवरी क्रॉसली, ठीक है। उसने हेलेना से पूछा, क्रॉसली मीन्स गुस्से में, कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो और तुम यहाँ पे क्या ढूंढने आई हो, ठीक है। वाई डू यू वॉन्ट टू नो यू ओल्ड फूल, ठीक है। किसने बोला? हेलेना ने बोला कि तुम बूढ़े इंसान, तुमको क्यों जानना है कि हम लोग क्यों आए हैं, और वो भी गुस्से में बोला, रिप्लाइड हेलेना एंग्रीली, ठीक है। इट्स नो बिजनेस ऑफ योर्स, सेड हर मदर, ठीक है। ये तुम्हारा काम नहीं है जानना, ये तुम्हारा काम नहीं है जानना कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए। कौन बोला? उसकी मदर बोली, ठीक है। ग्रेट जनवरी फ्रॉन्ड एंड swung the club over his head. The sky grew dark in the moment. A January burned low. Sky grew dark in a moment. The fire burned low. The snow began to fall thick and an icy wind begins to blow through the forest. Helena and her mother couldn't see one step in front of them.
ठीक है। उसने वो इतना रूडली उन लोगों से बात किया, तो उसको उस चीज़ का क्या हुआ, गुस्सा आया। जब गुस्सा आया तो जनवरी ने क्या किया, वो जो आग जो जल रही थी उसको लो कर दिया, मतलब उसको कम कर दिया। जब उसको कम कर दिया तो वो जो स्काई, आकाश जो था, स्काई मीन्स आकाश, आकाश में क्या हो गया, एक बहुत ही काला अंधेरा छा गया। काला अंधेरा छाने की वजह से स्नोफॉल ज़्यादा होने लगी, और जब स्नोफॉल फॉरेस्ट में ज़्यादा होने लगी तो हेलेना और उसकी मदर को आगे रास्ता ही नहीं दिख रहा था कि वो लोग कहाँ जाए, ठीक है। दे ट्राइड टू फाइंड देयर वे आउट बट द स्नो फेल इन अ ह्यूज मैसेस एंड सून दे वर लॉस्ट इन इट, ठीक है। तो उन लोगों ने बोला, उन लोगों ने देखा कि रास्ता ही नहीं मिल रहा है और इतना स्नोफॉल हो रहा है कि वो लोग वहाँ पे गुम हो गए, ठीक है। एट होम मोरेक्ला वेटेड एंड येट हेलेना एंड हर मदर डिड नॉट कम बैक। व्हेन शी वेंट to search for them, she found neither her mother and his sister nor the 12 month in the forest, ठीक है। वो मोरेक्ला जो थी वो घर पे वेट कर रही थी, ठीक है, घर पे वेट कर रही थी, बहुत इससे घर पे वेट कर रही थी, ठीक है। जब वो घर पे वेट कर रही थी, वेट करी नहीं आए वो लोग, तो वो खुद उन लोगों को ढूंढने निकली। जब ढूंढने निकली तो वहाँ पे ना ही उसकी मदर मिली, ना ही उसकी सिस्टर, और ना ही वो जो 12th मंथ फॉरेस्ट में बैठे थे वो लोग भी नहीं थे। एट लास्ट शी रिटर्न होम सैडली, वो बहुत दुखी होके वो घर पे, सैडली मीन्स दुखी, वो घर पे पहुंची, ठीक है, घर पे गई। सो गुड मोरेक्ला इनहेरिटेड द कॉटेज एंड द लैंड अराउंड इट। शी मैरिड अ काइंड हस्बैंड एंड दे बोथ लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, ठीक है। जब वो यहाँ पे लॉस्ट हो गए तो वो लोग कभी मिले ही नहीं, ठीक है। तो वो जो अच्छी मोरेक्ला थी वो, उसने उस कॉटेज को चलाया, ठीक है, वो मतलब उस कॉटेज में रही, हर एक चीज़ किया, और उसने एक बहुत ही काइंड, मतलब दयालु इंसान, दयालु हस्बैंड उसको मिला, एक काइंड हार्टेड हस्बैंड मिला। और वो लोग दोनों मैरिड यानी शादी करके एक अपने हस्बैंड के साथ वहाँ पे रहने लगी, और दोनों बहुत ही खुशी थे वहाँ पे, ठीक है। दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। ओके, आई होप बच्चे लोग आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, और ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, मुझे भी बहुत मज़ा आया ये चैप्टर आप लोगों को पढ़ा के। आई होप आप लोगों को भी उतना ही मज़ा आया होगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन आंसर कंटिन्यू करूँगी। टिल देन कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, बाय।